हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। और हमने क्या स्टार्ट किया है दोस्तों? ऑब्वियसली डायनेमिक्स स्टार्ट किया। दैट इज हमारा मॉड्यूल 5 जिसमें हम काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। कुछ टॉपिक्स हमने देख लिया। जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी इन द सेंस जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से हम यूं हवे में नहीं उड़ रहे हैं, हम एक पॉइंट पर स्टिक है अर्थ से। दैट इज जो पुल है उसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है मोशन पर, कैसा असर पड़ता है, वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें भी हमें सिर्फ 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन याद रखने हैं। दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन के साथ हमें ये भी चीज याद रखना है कि इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है। कैसे करते हैं हम इंप्लीमेंट? पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन से हमें डेटा सॉर्ट आउट करना रहता है। डेटा डायरेक्टली नहीं दिया रहता दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिक लगाना रहता है, थोड़ा सा जो डायरेक्टली दिया उसको पुट करके कैलकुलेट करना रहता है। तो यहां पर ये सारे डेटास लिखने के बाद आपको क्या करना रहेगा दोस्तों? सॉल्यूशन, ऑब्वियसली। तो यहां पे एक चीज बहुत ध्यान में जो आपको रखनी है दैट इज कंसिडरेशन ऑफ द डायरेक्शन। दोस्तों अगर आपकी बॉल ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से आपने ऊपर फेंकी आपकी बॉल को, तो उसका जो डायरेक्शन है दैट इज एक्सेलरेशन का वैल्यू प्लस लेना है, माइनस लेना है, ये सब चीज आपको याद रखनी होगी। ओके, ताकि आपको सॉल्व करते वक्त कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होता है। अब चाहे तो जी का वैल्यू फिक्स, जी का वैल्यू आप फिक्स ले सकते हो पॉजिटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर आप नेगेटिव ले सकते हो इन अपवर्ड डायरेक्शन। आपकी मर्जी है टोटल दोस्तों। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको एक चीज फिक्स रखनी है। ओके दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जो भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा उसको हम एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। हमारा प्रेफरेंस ये रहेगा दोस्तों। ओके, हम ये लेके सॉल्व करेंगे। एंड जो भी जी का वैल्यू, कोई भी अगर मोशन वो ऊपर की तरफ हो रहा है तो हम जी का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, कोई भी मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो हम जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो इसके लिए, इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले फटाक से हम। सो द न्यूमेरिकल इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। A stone is thrown vertically upward. एक पत्थर है उसको मैंने ऐसे ऊपर की तरफ फेंका है and returns to the ground in 6 सेकेंड। ग्राउंड पे वो वापस 6 सेकेंड में आ गया। मतलब पूरा वो ऊपर फेंकने से नीचे आने तक उसको कितना टाइम लगा दोस्तों? टोटल 6 सेकेंड लगा। Find how high does the stone go and its initial velocity of projection। आपको निकालना है कि स्टोन कितना ऊपर जा रहा है एंड इसका वेलोसिटी कितना था स्टार्टिंग का। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलो फटाफट हम हमारा कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरा स्टोन है पॉइंट ए, ये यहां से यहां गया पॉइंट बी तक, फिर पॉइंट बी से वो वापस यहां आ गया पॉइंट सी तक। ठीक है, तो ये पूरा मोशन, तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ मोशन हो रहा है। मोशन जब पूरा ए से बी से फिर सी तक गया, ठीक है दोस्तों, उसमें उसने टाइम कितना लिया? पूरा 6 सेकेंड। अब यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है? नहीं। और एक और बात, जो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो फाइनल वेलोसिटी को भी इक्वल रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में वो क्या था, जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका उस वेलोसिटी से ही वो फाइनल वेलोसिटी की तरफ बढ़ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे u इक्वल टू हम ले लेंगे v नॉट, मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी के पहले तक इक्वल है। एंड फाइनल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा क्योंकि स्टोन यहाँ पे रेस्ट में हो जाएगा, तो हम इसको 0 कर देते हैं। एंड एक्सेलरेशन आपको दिया है नहीं, लेकिन हम क्या लेते हैं दोस्तों, सिंस ये जो बॉडी है ये ऊपर जाके नीचे आ रही है ना, तो ये क्या कर रही है, बॉडी पूरी ऊपर से जाकर नीचे आ रही है। तो मतलब स्टार्टिंग में ये किधर है, इसका मोशन ऊपर की तरफ है, इसके लिए हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। ओके, नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो आपने ये सारी वैल्यू कंसिडर कर ली। यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे क्या निकालना है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ पे आपको क्या निकालना है दोस्तों, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, बट वो तो आपको पता है वो कितना होने वाला है। ऑब्वियसली आपका एस का वैल्यू दैट विल बी 0। क्यों पता है आपको? क्योंकि ये जो एस है शुरुआत भी एक जगह से हुआ, खत्म भी एक जगह पर हुआ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया दोस्तों, एट द एंड 0। ये जो एस है दैट स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट हियर, आप इसको डिस्प्लेसमेंट लोगे एंड दैट कम्स टू बी 0। ओके, तो यहाँ पे इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेके सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है।
एंड नाउ कंसिडरिंग दूसरा मोशन, मोशन ए टू बी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगा, जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको मिलने वाला है वो सेम रहेगा, राइट, जो यहाँ पे रहेगा। ए से बी तक ही कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि वर्टिकल हाइट हो जाएगी आपकी एच बी, मतलब ये पूरी जो हाइट है वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। एस डिस्प्लेसमेंट बोल लो, डिस्टेंस नहीं बोले हम, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। टाइम कितना लगेगा वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो जैसे अगर आपको यहाँ से u मिल गया, आप यहाँ u पुट कर दोगे तो आपको t डायरेक्टली मिल जाएगा दोस्तों, है ना। एंड आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन ये नेगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है ना, ये वर्टिकल मोशन, इसके लिए आपका a का वैल्यू नेगेटिव 9.81 हो जाएगा। तो चलो फटाफट सॉल्व कर ले हम। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, s हमें दिया हुआ है -0, u निकालना है हमें, तो u और s ऐसा जो फॉर्मूला सुटेबल है दैट इज s इक्वल टू ut वाला, है ना। s 0 है, u कितना है दोस्तों नहीं पता आपको, u ही रहने दो। t कितना है दोस्तों 6 सेकेंड प्लस हाफ इंटू a कितना है -9.81, t स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर। जब आप ये सब कैल्सी में डाल के कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना वैल्यू आएगा दोस्तों, फटाक से निकाल लेते हैं हमारा वैल्यू। 0 इक्वल टू, जैसा का तैसा उठा के कैल्सी में डाल दो, 6x, u को हम x ले लेंगे, 6 इंटू एक्स माइनस 9.81 बाय 2 इंटू 6 का स्क्वायर, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू 29.43 आ रहा है दोस्तों आपका u का वैल्यू, है ना। हमने क्या लिया था, हमने x को u कंसिडर कर लिया था कैल्सी में, राइट, इसके लिए हमें u का वैल्यू 29.43 आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी a की यहाँ है वो यही तो रहेगी, तो ये 29.43 आया। आपको निकालना है डिस्टेंस एंड टाइम, ये दो अननोन वैल्यू है जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है दोस्तों। तो आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, अगेन सिंपल, हमारा वही फॉर्मूला ले लेते हैं। कौन सा लेंगे दोस्तों, फर्स्ट वाला लेंगे हम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें निकालना क्या है दोस्तों, हाइट निकालनी है ना। टाइम जरूरी नहीं है, आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो, तो आप टाइम इससे निकाल सकते हो। कैसे, देखो फाइनल वेलोसिटी, ऑब्वियसली जब कोई भी चीज में ऊपर फेंकती हूँ तो इसकी फाइनल ऊपर जाके रेस्ट पे आता है, फिर ये मोशन में आता है। इनिशियली मैंने फेंका, ऊपर रेस्ट में गया एंड फिर ये मोशन में आया, तो इसका फाइनल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली 0 रहेगा। तो आप यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो टाइम कितना लगता है ऊपर जाने के लिए। वैसे पूछा नहीं गया दोस्तों, लेकिन आपकी मर्जी, आप करो। ये यहाँ पे 29.43 इक्वल टू -9.81 इंटू टी, ये 9.81 यहाँ डिवाइड कर देगा, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 29.43 डिवाइडेड बाय 9.813। ओके, तो ये 3 सेकेंड ले लिया इसने यहाँ पे। अब आप ये मत सोचना दीदी 6 है तो हाफ ही होगा, थोड़ा सा लेट्स गो विद द फॉर्मूलास। ओके, हमेशा प्रूफ के साथ काम करो फिजिक्स में। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट हाइट, और हमें पता है जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना रहता है, हाइट कैलकुलेट करनी रहती है, विच फॉर्मूला डू वी यूज, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो एस कितना है आपका दोस्तों एच बी। अभी ये फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप ये फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करते आपको टी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लिया तो इसलिए हमने टी भी निकाल लिया। यू कितना है दोस्तों 29.43 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस हाफ इंटू -9.81 इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर। जैसा है वैसा उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो, दैट इज जैसा है वैसे उठा के पुट करेंगे दोस्तों। 29.43 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू लिख दो, या दोस्तों आप क्या करो ना, यहाँ 1 की जगह डायरेक्ट 9.81, क्योंकि वही होता है ना एट द एंड मीनिंग, इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला का जैसे का तैसे उठा के पुट किया, वैल्यू इज 44.145।
तो हाइट कितना आ गया दोस्तों, 44.145 मीटर, है ना। तो हमने जब ए से लेकर बॉल बी तक फेंका तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है दोस्तों। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कैसे कैलकुलेट करना है। बेसिक चीज आपको याद रखनी है, जब मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो वैल्यू रहेगा, और जब मैंने ऊपर से नीचे की तरफ फेंका तो फाइनल वेलोसिटी इधर 0, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है, बट स्पेसिफाइड केसेस होते हैं जहां पे आपको पता रहेगा कि वैल्यूज कहाँ है, क्या जा रही हैं। ओके ओके, सो दिस वाज टिल हियर। और एक क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जहां पे आपको पानी का जो नल होता है उसके ड्रॉप के साथ खेलना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, वाटर ड्रॉप्स ड्रिप, ड्रिप मतलब टपक रहा है, फ्रॉम अ लीकिंग टैप एट अ रेट ऑफ 4 ड्रॉप्स पर सेकेंड। 4 ड्रॉप्स पर सेकेंड पर हमारा जो टैप है वो ड्रॉप्स छोड़ रहा है। एट एन इंस्टेंट, के साथ टाइम आता है, द वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ड्रॉप इफ द लोअर ऑफ द ड्रॉप हैज वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है कि एक इंस्टेंट पर, एक ऐसे मौके पर वर्टिकल सेपरेशन कितना है अगर वेलोसिटी होगा 5 मीटर पर सेकेंड का। तो इसको कैसे करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दे दो। देखो 4 ड्रॉप गिर रहा है 1 सेकेंड में, है ना। तो एक ड्रॉप कब गिरेगा दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 0.25 सेकेंड्स में, है ना। एक ड्रॉप कब गिरेगा दोस्तों, 0.25 सेकेंड में। तो अगर मैंने अपना टैप कंसिडर किया, मान लो ये टैप है, तो यहाँ पे 2 ड्रॉप ऑलरेडी गिर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं मान लेती हूँ ये मेरा ए ड्रॉप है, ये मेरा बी वाला ड्रॉप है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों में ड्रॉप अज्यूम कर लिया है। तो अगर ए ड्रॉप जो है मेरा वो लोअर ड्रॉप में मान लेती हूँ, मेरे ए ड्रॉप को मैं क्या मान लेती हूँ, लोअर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई दोस्तों, 5 मीटर पर सेकेंड, और मान लेती हूँ ये टी सेकेंड, टाइम कितना हुआ t1 सेकेंड पे ये नीचे आ गया। तो बी का क्या होगा दोस्तों, बी का हमें तो कुछ नहीं पता, बट हम टाइम पता कर सकते हैं। किस तरह, टी बी इक्वल टू, टी ए कितना था दोस्तों, t1, तो टी बी कितना होगा, t1 में से माइनस करेंगे 0.25। क्यों दोस्तों, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एक ड्रॉप 0.25 सेकेंड ले रहा है ना, नीचे गिरा, तो ये दोनों के बीच में कितना समय का डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस होगा टाइम का, 0.25। इसके लिए यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। परफेक्ट, ये आपने यहाँ पे माइनस करके समझ लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों ड्रॉप का अलग अलग मोशन सेक्टर निकालेंगे, मोशन का पैरा लिखेंगे। तो सबसे पहले मोशन ऑफ ड्रॉप ए लिख देते हैं। ये फाइनल वेलोसिटी कितने तक गया, 5 मीटर पर सेकेंड से गया, ठीक है, नीचे गया। ये इनिशियल वेलोसिटी 0, ऑब्वियसली रेस्ट से आया होगा। नेक्स्ट टाइम कितना लिया इसने, t सेकेंड ले लिया है ना दोस्तों। अब आपको v पता है, t पता है, आपको निकालना क्या है दोस्तों, ये दोनों के बीच में कितना गैप है, ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना सेपरेशन है ना, HHS, हाइट ऑफ सेपरेशन। तो ये टोटल ये कितना ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये वाला जो हाइट है ये HA है, ये वाला जो हाइट है ये HB है ना। तो आपको HS मिल जाएगा। ओके दोस्तों, कि ये नल से ये जो वाला बूंद गिरा वो HA हाइट पे गिरा, ये नल से ये वाला बूंद गिरा वो HB हाइट पे गिरा, तो HS इज द सेपरेशन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे A हो जाएगा आपका -9.81। आप या तो दोनों मोशन को, नेगेटिव मोशन को नेगेटिव ले लो, नेगेटिव मोशन इन द सेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लो या अपवर्ड को, लेकिन यहाँ पे बूंदें कहाँ गिर रही है दोस्तों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके लिए मैं यहाँ पे ले लूंगी +9.81 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे दोस्तों, डाउनवर्ड मोशन इज इन पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव मोशन रख रहा है अपने साथ। देन नेक्स्ट क्या निकालना है दोस्तों, आपको डिस्टेंस। तो ये टी मतलब इसने कितना टाइम लिया है दोस्तों, t1 टाइम लिया है। इसने कितना टाइम लिया है, t1। तो t1 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया दोस्तों, HA डिस्टेंस कवर किया, बराबर ना। यहां से लेकर यहां तक आने के लिए उसने HA डिस्टेंस कवर किया, तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये हो गया मोशन ऑफ ड्रॉप A। सिमिलरली मोशन ऑफ ड्रॉप B निकाल लेते हैं।
ओके, मोशन ऑफ ड्रॉप बी की बात करें तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि उसका इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, एच बी ट्रैवल किया, टाइम कितना लिया है, टाइम ऑफ बी दैट इज t1 माइनस 0.25 उसने टाइम लिया, एक्सेलरेशन हमें पता है प्लस 9.81 ही रहने वाला है ना दोस्तों। हमने डेटा यहाँ पे लिख दिया है, यस परफेक्टली डेटा लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, प्रोसीड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे कि यहाँ का कौन सा वैल्यू मैं निकालूंगी तो यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे t1 मिल गया तो मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम t1 भी निकालेंगे, s भी निकालेंगे। तो सबसे पहले t1 निकाल लेते हैं। t1 इस फॉर्मूले से आ जाएगा, तो v कितना है दोस्तों आपका 5 इक्वल टू 0 प्लस 9.81 इंटू t1। तो यहाँ पे t1 आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 9.81, 5 डिवाइडेड बाय 9.81 दैट इज 0.509। आप ऐसे कैल्शियम आउटपुट करो, आपको मिल जाएगा 0.509 सेकेंड। t1 मिलने के बाद हम साथ में ये हाइट भी निकाल लेते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है दोस्तों, आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो s निकालने के लिए दोस्तों, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले में आपके पास s मेंशन्ड है ना। तो यहाँ पे मैं इसी फॉर्मूले से प्रोसीड करती हूँ क्योंकि टाइम तो मुझे मिल चुका है ना, तो यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये s कितना हो जाएगा दोस्तों, h a इक्वल टू 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ 9.81 इंटू 0.509 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा दोस्तों, आप कैल्सी में जब इसको कैलकुलेट करोगे 9.81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.509 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1.270। 1.270 यूनिट क्या रहेगा दोस्तों, ऑब्वियसली मीटर रहेगा। तो आपको HA मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको T का वैल्यू मिला है दोस्तों, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे जो आपको T1 का वैल्यू मिला है दोस्तों उसको हम यहाँ पुट कर दे तो TB कितना आ जाएगा दोस्तों, T1 कितना है 0.509 माइनस 0.25 कितना होता है 0.509 माइनस 0.259। तो TB का वैल्यू आ गया 0.259। आपको यहाँ निकालना क्या है दोस्तों, HB। क्या निकालना है दोस्तों, HB। सिमिलरली आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर लोगे, आपका UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एग्जैक्टली, दैट इज S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U 0 है, S इज नथिंग बट आपका HB है ना, एंड प्लस हाफ A कितना है दोस्तों आपका 9.81, T कितना है, T यहाँ पे मिल चुका है 0.259 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे 0.259 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 0.329। कितना आ गया दोस्तों आपका HB का वैल्यू 0.32। एक बार चेक कर लूं, हाँ परफेक्ट, ठीक है दोस्तों, ये आपका HB का वैल्यू आ गया। अब आपको HA भी मिल गया है, परफेक्ट। अब आपको HA भी मिल गया है ये पूरा, और आपको HB भी मिल गया, तो आप ये दोनों निकाल सकते हो कि दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच में कितना गैप है। यस, किस तरह निकालेंगे, दोनों को माइनस करके, राइट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा HS इक्वल टू HA माइनस HB। HA इज 1.270 माइनस 0.329, 1.270 माइनस 0.329, इसका आंसर आ गया 0.941। तो कितना सेपरेशन है दोस्तों, 0.941 मीटर का सेपरेशन है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आओ, काफी इजी था, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, बस
एक बार आपने डायग्राम को असेंबल कर दिया विथ ऑल द गिवन डेटा, आपके लिए सब इजी हो जाएगा दोस्तों, ट्रस्ट मी, बहुत इजी है ये सब चीजें, है ना। एंड इसकी तरह आप ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, और भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। टिल देन कीप्स लर्निंग, और इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कर्वी लीनियर मोशन। तब तक गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।